जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। जितने नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर हे सब भैया सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहूं ना देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दो, तथापि जे अनुपम पुरुष वध कर भी योग्य ना है। सिपाही भाई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भैया जीते जी घर लौट जाओ। मेरो जे कथन तुम लोग वाय सुनाओ और वा को वचन सुन के शीघ्र आओ। दूतन न जाएगे जे संदेश श्री रामचंद्र जी से कहो। वह सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए के बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करें और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशु को ढूंढते ही फिरें। हम बलवान शत्रु को देख के डरे ना है, एक बार तो हम कालते हुए लड़ जाएं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल को नाश करने वाले और मुनि की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टन को दंड देने वाले। यदि बल न होए तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले काऊ को मैं मारू ना हूं। रण में चढ़ के आए के कपट चतुराई करनो और शत्रु पे कृपा करनो, दया दिखानो तो बड़ी भारी कायरता है। दूतन ने लौट के तुरंत सब बात कही, जिन्हें सुन के खरदूषण को हृदय अत्यंत जल उठो। खरदूषण को हृदय जल उठो तब उन्होंने कही, पकड़ लो, कैद कर लो। जिस सुन के भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, चूल, बर्छी, कृपाण, कटार, परिख और फरसा धारण करे हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष को बड़ो कठोर, घोर और भयानक टंकार करो, जाय सुन के राक्षस बहरे और व्याकुल है। वह वक्त उन्हें कछु होशु न रहो। फिर वो शत्रु को बलवान जान के सावधान है के दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसावन लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़ा टुकड़ा करके काट डालो। फिर धनुष को कान तक तान के अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारत हुए बहुत से सांप जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। बहुत तीक्ष्ण बाणों को देख के राक्षस वीर पीठ दिखा कर भागने लगे। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध है के बोले, जो रणते भाग के जाएगो वह को हम अपने हाथन से वध करेंगे। तब मन में मरणो ठान के भागत हुए राक्षस लौटे आए और सामने है के वो बहुत प्रकार के हथियारन थे श्री राम जी पे प्रहार करने लगे। शत्रु को ज्यादा कुपित जान के प्रभु ने धनुष पे बाण चढ़ा के बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटन लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पे गिरने लगे। बाण लगते ही वो हाथी की तरह चिंगाड़े, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट के गिर रहे। योद्धान के शरीर कट के सैकड़ों टुकड़ा है जाएं और वो फिर मायाते उठ के खड़े है जाएं। आकाश में बहुत सी भुजा और सिर उड़ रहे हैं और बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या कौआ, क्रोंच, बहुत सारे पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटा में भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ी बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ी पे ताल दे रहे हैं और योगिनी नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धान के वक्षस्थल, भुजा और सिरन के टुकड़ा टुकड़ा कर डाले हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़े, फिर उठे और लड़े और पकड़ो पकड़ो को भयंकर शब्द करें। अंतड़िन के एक छोर को पकड़ के गिद्ध उड़े और उन्हीं को दूसरो छोर हाथ से पकड़ के पिशाच दौड़े। ऐसा मालूम पड़े मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। बहुत सारे योद्धा मारे गए और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण है गए बड़े कराह रहे। अपनी सेना को व्याकुल देख के त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर जी पे छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुन के बाणन को काट के ललकार के उन पे अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापति के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पे गिर पड़े और फिर उठ के भिड़े, मरे ना। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचे। देवता जे देख के डर जाए
कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले। देवता और मुनीन को भयभीत देख के माया के स्वामी प्रभु ने एक बार बड़ो कौतुक करो। जाते शत्रुन की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। सब जयी राम है, या मारो या प्रकार राम राम कह के शरीर छोड़े और निर्वाण मोक्ष पद पावे। कृपा निधान श्री राम जी ने जो उपाय करके क्षण भर में शत्रुन को मार डालो। देवता हर्षित है कि फूल बरसावे, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वो सब स्तुति करके अनेकों विमानन पर सुशोभित है के चले गए। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुन को जीत लो और देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट है गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणन में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठा के हृदय ते लगा लो। श्री सीता जी श्री राम जी के श्यामल और कोमल शरीर को परम प्रेम के संग देख रही। नेत्र गहना या प्रकार पंचवटी में बस के श्री रघुनाथ जी देवता और मुनिन को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। हर दूषण को विध्वंस देख के शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। बड़ो क्रोध करके वचन बोली, तेने देश और खजाने की सुधी भुला दी है। शराब पी लिए और दिन रात पड़ो सोवत रहे, कोई खबर ना है कि शत्रु तेरे सिर पे खड़ो है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करवे थे, भगवान को समर्पण करे बिना उत्तम कर्म करवे थे और विवेक उत्पन्न करे बिना विद्या पढ़वे थे। परिणाम में श्रमी हाथ लगे। विषयन के संग ते सन्यासी, बुरी सलाह ते राजा, मानते ज्ञान, मदिरा पानते लज्जा। नम्रता के बिना नम्रता न हैवे ते प्रीति और मद अहंकार ते गुणवान शीघ्र ही नष्ट है जान। यह प्रकार नीति मैंने सुनिए। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटो करके ना समझना चाहिए। ऐसो कह के शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोन लगी। रावण की सभा के भी वो व्याकुल है के पड़ी भई बहुत प्रकार से रो रो के कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी का दशा है गई है। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बांह पकड़ के वह उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कही, अपनी बात तो बता, कौन ने तेरे नाक कान काट ले? वो बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषन में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलवे आए हैं। मोए उनकी करनी ऐसी जान पड़े कि वो पृथ्वी को राक्षसन से रहित कर देंगे। जिन भुजन को बल पाए के हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय है के विचरण लगे हैं। वो देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वो परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर, बहुत सारे गुणन से युक्त हैं। दोनों भैयन को बल और प्रताप अतुलनीय है। वो दुष्टन के वध करवे में लगे हुए हैं और देवता मुनिन को सुख देने वाले हैं। वो शोभा के धाम है, राम ऐसो उनको नाम है। उनके संग एक तरुणी सुंदर स्त्री है। विधाता ने वह स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया हो है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री वहां पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भैया ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। जिस सुन के वो मेरी हंसी करने लगी। मेरी पुकार सुन के खरदूषण सहायता करवे आए, पर उन्होंने क्षण भर में सबरी सेना को मार डालो। खरदूषण और त्रिशिरा को वध सुन के रावण के सौरे अंग जल उठे। वहां ने शूर्पणखा को समझाया कि बहुत प्रकार थे, अपने बल को बखान करो, पर मन में वो अत्यंत चिंतावश है कि अपने महल में गयो। वह रात भर नींद न आई। वो मनी मन विचार करने लगो, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षिन में ऐसा कोई ना है जो मेरे सेवक को पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान है। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सके? देवतन को आनंद देने वाले और पृथ्वी को भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया हो तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़ के भवसागर से तर जाऊंगा। या तामस शरीर से भजन तो होगा ना। अतः मन, वचन और कर्म से जय दृढ़ निश्चय है। और यदि वो मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत के उनकी स्त्री को हर लूंगा। यूं विचार करके रावण रथ पे चढ़ के अकेलो ही वहां चलो जहां समुद्र के तट पर मारीच रहे हो। शिव जी कहें कि हे पार्वती, यहाँ रामचंद्र जी ने ऐसी युक्ति रची, वो सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेवे के लिए वन में गए, तब अकेले में
कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंस के जानकी जी ते बोले, हे प्रिय, हे सुंदर, पतिव्रत, धर्म को पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कछु मनोहर मनुष्य लीला करूंगो। या अकेले जब तक मैं राक्षसन को नाश न करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। राम जी ने ज्यों ही सब समझा के कही, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणन को हृदय में धर के अग्नि में समाये गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनकी जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली और वैसी ही विनम्री। भगवान ने जो कछु लीला रची, यह रहस्य को लक्ष्मण जी न जान पाए। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गयो जहाँ मारीचू और वाकु सिर नवाया। नीच को झुकनो नम्रता अत्यंत दुखदायी हुआ, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली को झुकनो। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी वायु प्रकार भय देनवारी हुआ, जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने वह की पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपको मन कौन से कारण थे इतना व्यग्र और आप अकेले आए हो? भाग्यहीन रावण ने सबरी कथा अभिमान सहित वह के सामने कही और फिर कही, तुम छल करे वाले कपट मृग बनो। जा उपाय थे, मैं याराज वधु को हर लाऊं। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।